गुरु जी, जी। क्या पीताम्बर धारण करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है? अच्छा, पीताम्बर का मतलब है पीला कपड़ा धारण करना। अच्छा। उसको पहन लेने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती, ये आपका कहना है ना? जी गुरु जी। अच्छा अच्छा। पीताम्बर धारण करने के लिए या सफेद कपड़ा धारण करने के लिए हम कबीर साहब का एक दोहा है, कबीर साहब का एक दोहा ये है कि पोथी पढ़ पढ़ जग महुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिसने 2.5 अक्षर का ज्ञान किया है, अब अच्छी तरह सुन लो, ये जबान चलाने की बात नहीं है। अगर आप 2.5 अक्षर का ज्ञान है तो ओम की गहराई में आप घुस जाएंगे, इतना ध्यान रखना। और ओम हमारा सर्वत्र है, सब कुछ है, इतना ध्यान रखना। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। पंडित का मतलब ज्ञान होता है, जात से लेना देना नहीं है यार। तो वो जो ज्ञान है, वो जो ज्ञानी है, अगर क्या आपको या हमारे समाज को 2.5 अक्षर का ज्ञान है कि नहीं है? अगर 2.5 अक्षर का ज्ञान नहीं है तो आप राम को, श्याम को, किसी भी शंकर जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आप ब्रह्म का रूप नहीं बता सकते हैं। ये आप अभी लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको 2.5 अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसलिए कान्हा को आप ब्रह्म का रूप ब्रह्म नहीं बता सकते, विष्णु जी को ब्रह्म नहीं बता सकते। अगर आपको 2.5 अक्षर का ज्ञान है तो आप जितने भी देवत्व रूप दिखाई, देव और देवी का रूप दिखाई देता है, ये सारे रूप 2.5 अक्षर से निकले हुए हैं। और उसी 2.5 अक्षर से ही नाप तौल करके आप सिद्ध करके बता सकते हैं कि ये ब्रह्म का रूप कैसे है। इसमें सिद्ध करने की जरूरत है। जिस हिसाब से सवाल आपको दिया गया, सवाल आपने गलत कर दिया क्योंकि आपको सूत्र नहीं मालूम। उसी सूत्र का नाम 2.5 अक्षर है, और 2.5 अक्षर यहाँ समाज में कहीं अब आपको दिखाई नहीं देता है, ना कोई बताता है। तो बताने वाले आज भी हैं। ये न समझा जाए दिमाग में कि कोई कहीं हमें मिल नहीं पाएगा। वो ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान है, इतना ध्यान रखना। क्योंकि तुलसीदास इस चीज को जानते थे 2.5 अक्षर के बारे में। उन्होंने इस चीज को कहा कि ब्रह्म ज्ञान जाना नहीं, कर्म दिया छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा घोर नरक में जाए। यानी जो आडंबर, ठकोसला, अंधविश्वास जो कर रहे हो, आप अंधकार में जाएंगे, अधोगति को जाएंगे। इसलिए उस परम तत्व को आप समझ लीजिए, किसी ज्ञानी यानी तत्वज्ञ गुरु के पास जाकर के समझ लीजिए। और अगर आप नहीं जाते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आप अहमी व्यक्ति हैं, आप किसी के यहाँ नहीं जा सकते। क्यों? आपकी सोच में है कि किताबी ज्ञान मिल जाए, इसी में 2.5 नहीं है, नहीं है, नहीं है। किताबी ज्ञान ये नहीं है, ये किताब से अलग हट के रहे। तो 2.5 अक्षर का ज्ञान जो है वो पहले समझिए, और समझने के बाद जितने भी विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, राम जी हैं, श्याम जी हैं, जितने भी रूप हुए प्रभु के, सब उसी 2.5 अक्षर के सूत्र से आप सबको बताते चले जाएंगे। और ऐसा केवल मान लो, केवल मान लो बस हिम पर। ऐसा भी हो सकता है कि कोई न माने तो जब सिद्ध होगा। इसलिए पीताम्बर धारण किया जाता है। राम ने पीताम्बर धारण किया, श्याम ने पीताम्बर धारण किया, समझ रहे हो सब लोग? राम ने, श्याम ने भी किया, और उन्होंने मतलब ऋषि संतों ने भी किया, सारे लोगों ने पीताम्बर धारण किया, और आप भी किए हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप पीताम्बर धारण क्यों करें हैं, तो आप नकल में आ जाएंगे, क्योंकि राम ने किया था इसलिए हम पीला धारण करें हैं कपड़ा, यही तो कहेंगे। बस यहीं पर गलत है। अगर पीताम्बर धारण है तो 2.5 अक्षर के ज्ञान से यानी ब्रह्म ज्ञान को आप जानते हैं, वो आपके अंदर चोला है, और वो चोला हृदय में समाहित है, और जिधर देखोगे उधर नारायण ही नजर आएंगे, इसलिए उसको धारण किया जाता है। समझ में बात आई? हमारा कहना ये है, पीला कपड़ा, सफेद कपड़ा या कोई भी रंग का कपड़ा धारण करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। केवल ईश्वर की प्राप्ति जब ही होती है जब तुम्हारे अंदर का
हृदय समंदर है, जो हृदय कमल है, इसमें जब निर्मलता होगी, प्रेम के गंगा बहेगी, सबके लिए हितार्थ काम होंगे, सबके सुख के लिए दूसरों की मतलब इच्छा की पूर्ति करेंगे, यानी दूसरों के भलाई में उतर, परहित सरल धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई के लिए आप उतर आएंगे, यानी कर भला तो हो भला। हमारे गांव में बुजुर्ग लोगों ने भी इस चीज़ को कहा। तो हमारा ये कहना है कि जब दूसरों के हितार्थ यानी बोली से, आँखों से, यानी मतलब अच्छी नज़र से देखोगे, बोलोगे, तभी आपका भला हो सकता है। अन्यथा जिस हिसाब से आपके विचार हैं, जाकी रही भावना जैसी, उसी हिसाब से आप अपनी बात को व्यक्त करते हैं, वो हो सकता है दूसरे को बुरा लग जाए या बुरी बात समझे। इसलिए हमारा कहना ये है कि पीला कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा पहन लेने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, और अगर होती तो सब लोगों को पीला कपड़ा धारण कर लेना चाहिए। दाढ़ी बढ़ा लेने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, बाल बड़े बड़े करा लेने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। अगर ईश्वर की प्राप्ति बाल बड़े रखने, दाढ़ी बड़े रखने, पीला कपड़ा पहन लेने से, माला डालने से अगर प्राप्ति होती है, तो समाज के जितने भी प्राणी हैं सब लोगों को धारण कर लेना चाहिए, ताकि ईश्वर खुश हो जाए। हम गलत नहीं बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। सत्य थोड़ा सा कड़वा है, इस चीज़ को हमारा पर मतलब थोड़ी दया दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि ये सत्संग है और सत्संग में हमेशा सत्य बातें सुनाई जाती हैं। समझ में बात आई? बोलो सच्चिदानंद महाराज की।